नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें एक और अनुभव प्राप्त हुआ। तो इन्होंने पूछा है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बावजूद प्रेत बाधा क्यों है, और यही इनका टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कंटेंट के बारे में। इन्होंने जो कहा है, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी, मुझे आपके चैनल का कंटेंट काफी अच्छा लगता है। मैं आपके चैनल से 2 माह से जुड़ा हूँ और लगभग सारी वीडियो शुरू करके देख चुका हूँ, शायद ही कोई रह गई हो। और गुरुजी आप अपना मेरा नाम वगैरह ना बताएं। तो गुरुजी मैं कुछ अपना अनुभव बताना चाहूंगा। मेरे साथ 2 घटनाएं घटी हैं। पहली, जब मैं 4 महीने का था तब मेरी नानी, मम्मी और मैं लखनऊ में थे। शाम के वक्त घर आ रहे थे। घर आते समय रिक्शा वाले ने रिक्शा एक कटोरी के ऊपर चढ़ा दी जिसमें सिंदूर और बाल रखे हुए थे। इस घटना के बाद मेरी मम्मी काफी डर गई। तब नानी ने कहा, आज मैं इसे अपने पास लिटाऊंगी। रात के वक्त एक काले कपड़े में आदमी दिखा मेरी नानी को और उसने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो। पहले तो मेरी नानी हल्का सा डर गई, पर तभी नानी थोड़ी हिम्मत दिखा के उस आदमी की तरफ डंडा लेके दौड़ पड़ी और वो फिर अचानक से गायब हो गया था। अब मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी कि आखिर वो कौन था। मैं यह भी बात नानी से पूछता हूँ तो वो इग्नोर करती है। इस बात पर मुझे अनुभव असली है क्योंकि मेरी मम्मी भी मौजूद थी तब। अब मैं दूसरा अनुभव 5 साल पहले का है। गुरुजी, ये बात शुरू होती है जब मैं 3री कक्षा में था और हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा था और चाचा फोन आता है और रात को कहा, आज भैया मैं मरते मरते बचा। डॉट्स मेरे गले में घुस गई थी, पर अब ठीक है। 10 दिन बीत चुके थे। आखिरी पेपर था जीके का कल। तभी चाचा का फोन आता है कि बड़े भैया नहीं मिल रहे। अगले दिन मैं स्कूल चला गया। मेरा पूरा पेपर हो चुका था। तभी सर आए और खड़े हो गए। बेटा तुम बैग लेके जाओ, तुम्हारे पापा आए। गुरुजी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझे लगा कहीं घर में किसी को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने बैग उठाया और चल दिया। रास्ते में मैंने पूछा, पापा क्या हुआ? पापा बोले कि ताऊ मर गए। घर पहुंचा, बड़े आश्चर्य हुआ। मम्मी दुखी थी पर दादी बिल्कुल जैसे नॉर्मल थी और कह रही थी पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन से मन घबराता है। और मेरी मम्मी ने उन्हें जबरदस्ती 4 रोटी खिला दी। वैसे तो वो 2 ही खाती थी। पापा, मम्मी, दादी, बहन और मैं तैयार हो चुके थे। तभी टैक्सी आ गई और टैक्सी हम बैठे और फिर इटावा के लिए चल दिए। रास्ते में मेरी मम्मी ने दादी को सब कुछ बता दिया। बस फिर मेरी दादी बहन जोर जोर से रोने लगी। ताऊ की उस वक्त उम्र 50 से 55 के वर्ष के बराबर रही होगी। हम सीधा शाम को ही शमशान में पहुंचे। अब आप तो जानते हैं कि शमशान में स्त्रियों का आना जाना मना होता है, पर मेरी दादी कहाँ मानने वाली थी। वो बार बार कह रही थी कि एक बार लला को दिखा दो और बहुत जोर जोर से रोने लगी। हम डर गए कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। खैर ताऊ जी का मृत शरीर दिखाई दिया। गुरुजी, उनका मुंह चपटा था मानो किसी ने ईंट मुंह में मारी हो। आंखें अंदर की तरफ गड़ी थी और पैर की हड्डी बाहर निकली हुई थी जो साफ साफ नजर आ रही थी। उनकी हत्या की गई थी या वो वाकई ट्रेन से कट कर मरे थे, पता नहीं। और ताऊ का लड़का तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। उसकी उम्र उस वक्त 14 साल थी। खैर दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद हम सब सीधा गांव पहुंचे। घर में सब लोग रो रहे थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। चाचा और पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर रो तो मैं भी रहा था और मुझे बहुत दुख था, पर गुरुजी, पापा चाचा के ना रोने का कारण ये था कि मेरे दादा ने ताऊ को बहुत कहा था कि तुम नौकरी करो, पर वो बस दोस्त के साथ ही घूमते फिरते रहते थे। दादा की तनख्वाह 1975 में लगभग 5000 थी, पर 1978 में जब मेरे पापा चाचा की उम्र 8 वर्ष की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरी दादी ने भाई के ताऊ की नौकरी जबरदस्ती रेलवे में लगवा दी, पर उन्होंने वो भी छोड़ दी। ऐसा 4 बार हुआ। तब दादी के भाई उस समय रेलवे में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। उनकी तनख्वाह उस समय 20,000 थी। जब आप शिरडी जाएंगे तो कुछ टनल्स देखने को मिलेंगी। उन टनल्स को बनाने का काम उन्हें ही सौंपा गया था। हाँ, तो उन्होंने दादी को अपनी आधी सैलरी यानी 10,000 रुपए देना चालू कर दिया, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु भी 1968 में ही हो गई। दादी पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, पर ताऊ ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी और हो सकता है इसीलिए पापा चाचा नहीं रोए थे। तो उस रात ताऊ आए और उन्होंने मेरे पापा से बात करने का प्रयास किया, पर पापा ने भगा दिया। ताई को कुछ सपने में बताया पर वो भूल गई।
दादी के पास भी वो बैठा जाया करते थे। आज भी इस तरह की घटनाएं होती। तो समय बीतता गया और मैं 7वीं कक्षा में आ चुका था और गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी के घर था। उस रात मेरी मम्मी को ताऊ दिखाई पड़े स्वप्न में और कुछ बताने की कोशिश करने लगी, पर मेरी मम्मी इनके पास नहीं गई उनकी बातें सुनने। और यहाँ जब वो वापस लौटी तो पापा ने बताया कि जब भी मैं दोपहर को खाना खाने आता था तो मुझे बाथरूम का बल्ब नीचे गिरा हुआ मिलता था पर फूटा हुआ नहीं होता था। और एक बार तो रात को 3 आंख वाला कपिल शैतान भी दिखाई दिया था, यानी बंदर की तरह से दिखने वाला शैतान। गुरुजी, क्या वाकई में 3 आंख वाला कोई शैतान होता है या मेरे पापा का ये भ्रम था? एक बात और, उस घर में मैंने भी 2 बार काले धुएं जैसी परछाई देखी है। गुरुजी, इसके कुछ दिनों बाद हमने घर शिफ्ट कर लिया और गुरुजी इसके बाद उस नए घर में भी मुझे बहुत डर लगता था जो हम लोगों ने नया घर लिया, क्योंकि वो घर 12 साल से खाली पड़ा था। सिर्फ इसी बात पर वैसे कोई अनुभव नहीं होता। और उस घर में मेरे पापा ने 108 दुर्गा सप्तशती भी किया था। बहुत अनुभव हुए थे। 2 बार बाथरूम का फ्लश टूट गया। मम्मी ने स्वप्न में पापा और माँ भवानी से की वार्तालाप सुनी थी। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। लता श्रेया की आवाज भी कुछ नहीं माता की आवाज के मुकाबले। उन्होंने दौरान मैंने और मेरी मम्मी ने 108 के सुंदर पाठ भी किए थे और 54 दिनों में बहुत सारे अनुभव भी हुए थे। और मैंने सूर्य साधना भी की थी, मुझे भी अनुभव हुए थे और मेरी उस समय मृत्यु जैसी ही लग रहा था कि मेरी हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। बस इसके बाद हमारा घर शिफ्ट हो गया। ये घटना उस दिन शुरू होती है जब मेरी मम्मी दिबियापुर के मकान बनवाने की सोच रही थी और फिर वहां चली गई और काम चालू भी हो गया। अब यहाँ पापा और मैं ही रह गए। मेरी दादी इटावा से आ गई और उस समय मैं 9th स्टैंडर्ड में था। दादी को आए हुए ही 2 दिन ही हुए थे और पता नहीं क्यों मुझे हल्का हल्का सा डर लगने लगा। ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। पूजा करने बैठता था तब भी ऐसा लगता था कि पूजा कमरे के बाहर कोई बार बार टहल रहा है, पर इसको वहम मानकर मैंने नजरअंदाज कर दिया था। इस समय में आदित्य हृदय स्त्रोत, सिद्धकुंजी का स्त्रोत, हनुमान चालीसा और बजरंग पाठ किया करता था। रात को मैंने सपना देखा कि कोई आदमी रसोई घर में और उसका मुंह लाल और बेहद गंदा है, आंखें नाक टेढ़ी हुई सी हैं, मतलब बहुत गंदा दिखने में। डर लगता था और सब ठीक चलता था। मेरा पढ़ाई से मन हटने लगा। मेरी गणित काफी अच्छी थी, पर अब मैडम से मार खाना मेरे लिए आम सी बात हो गई थी। और मैंने ताबीज भी धारण कर रखी थी, पर कुछ दिनों बाद सुबह उठा तो ताबीज मेरे गले में नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। बीड़ी शराब का सेवन का मन बहुत किया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कभी कभार क्लास में अकेला रहता था तो लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। और जब से दादी आई है तब से मुझे जुकाम भी रहने लगा था। पूरा 1 साल रहा। दवाई बहुत कराई, कोई असर नहीं हुआ। रात के समय दम भी घुटता था। गुरुजी, रात को सोते वक्त मेरी आंख खुल जाती थी और ठीक से सांस न लेने की वजह से, पर जैसे ही मैं रात को उठ बैठता था तो मुझे लगता था कि अभी कोई बेड के पास खड़ा है। और जब भी मैं रात को बाहर निकलता था तो कुत्तों की भी पता नहीं क्या हो जाता था, वो जोर जोर से मुझ पर भौंकने लग जाते थे। बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले मेरे साथ। रात को बिल्ली बहुत ज्यादा रोती थी डेली रात को, और जब घर वापस आता था तो लगता था कि जैसे 2 लोग छत पर पैर लटका के बैठे हैं, मतलब उनकी झांकी सी हल्की सी दिखाई पड़ती थी। दिबियापुर में मकान बन चुका था और अब मैं 10th स्टैंडर्ड में आ चुका था। मम्मी भी वापस आ चुकी थी। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। मार्क्स कम आए और 65%। मम्मी इस बात से बहुत गुस्से में थी। 1 महीने बाद पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम पूजा छोड़ दो। वैसे मेरी माँ काफी पूजा पाठ करती थी। अब मेरी और मेरी मम्मी के बीच डेली पूजा को लेकर बहस होने लगी, पर मैंने पूजा नहीं छोड़ी। आदित्य हृदय स्तोत्र से पहले सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र भी किया करता था। मैं इसके करने से होता है कि आपका कोई आदित्य हृदय स्तोत्र करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर मेरी पूजा कम होती गई, 25 मिनट से घटकर 10 मिनट पे आ गई। अब मेरी मम्मी के बीच छोटी मोटी बातों पर ज्यादा क्लेश हो जाता था। अगर मेरे मार्क्स 20 में से 18 भी आ जाते थे तो मम्मी अत्यधिक क्रोधित होती थी। अगर मैं किसी चीज का जवाब नहीं देता तो बहुत ज्यादा क्रोध कर आता था, पर मम्मी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और मैं 9th में काफी चिड़चिड़ा सा भी हो गया। इस वजह से क्लेश बहुत ज्यादा होने लगा। मेरी मम्मी कुछ पूछती तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं जवाब नहीं देता था, बस क्लेश फिर चालू हो जाता था। उस समय मेरा घर भागकर बहुत मन करता था। कभी मन करता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। भैया, मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ।
अच्छा, उस समय घर पे पापा ने दुर्गा सप्तशती के पाठ चालू कर दिए और 108 वाला, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी चाल मेरी ताऊ जैसी हो गई थी, जैसे पैर पटक पटक के चलना, साथ साथ चुटकी बजाते जाना। दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था, इसी दौरान मेरी और मेरी मम्मी के बीच बहुत भयानक बहस हुई। आसपास वाले भी आ गए। अब मेरी दादी ने कहा कि इसकी यानी कि मेरी आदतें ताऊ जैसी होने लगी हैं। तब मेरी मम्मी को कुछ गड़बड़ नजर आया। उन्होंने उनके मामा को फोन लगाया। उन्होंने मेरी मम्मी मामा को नहीं बल्कि सब लोगों को इकट्ठा किया। तो वहां तो उनको दद्दा वो कहा करती। दद्दा ने अपने कुल देवता हजारा बाबा की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। जैसे उन्हें फोन लगाया, उन्होंने तुरंत कहा कि तुम्हारे बेटे पर इसके ताऊ पीछे आप पड़ गए हैं, यानी आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब कल फोन करूंगा। जब अगले दिन उन्होंने फोन किया तो कहा सिर्फ ताऊ ही नहीं बल्कि एक बंदा और भी है जिसकी मृत्यु इसी के साथ हुई थी। फिर उन्होंने कुछ उपाय बताया और कहा कि तुम्हारे घर अब भी आते जाते रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता है। इसलिए दूसरे वालों को रोक दिया, पर ताऊ को पूरी तरह से रोका जा सकता है। गुरुजी, जब हमने पूछा कि पूजा पाठ के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पूजा में कुछ गलती हुई है, लगता है वो गलती मेरे से ही हुई होगी। और उन्होंने कहा कि भूत कुछ हमारी गलतियों के कारण भी लग जाते हैं, इसलिए कभी अगर आप घर से बाहर निकले तो कभी ये ना बोले कि चलो बाएं जा रहा हूँ, ठीक है चलता हूँ। और कहीं भी पेशाब और थूकने की आदत नहीं होनी चाहिए। समस्या तो निपट गई, पर अब भी उन भूतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अयोध्या की पंडितों से मेरे लिए पूजा करवाई गई, पर आखिरी दिन हवन के समय पंडितों के हाथ जल गए और उन्होंने मेरी मम्मी से यही पूछा कि क्या आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी। तो गुरुजी ने ये मैं जानना चाहता हूँ कि भूतों ने उस हवन में विघ्न क्यों डाला। जब ताऊ की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ सालों के बाद मेरे शरीर में गिल्टी हो गई थी, जिसे ट्यूमर भी कहते हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड में ट्यूमर से 1 से 11 हो गई थी और दर्द भी होता था। दवाई भी हुई पर दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। ट्यूमर दवाई को खाते हुए 5 साल हो चुके हैं और मैं अपनी क्लास में काफी लंबा भी था, पर गुरुजी 9th में मेरी हाइट भी रुक गई थी और उस समय मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब झूठ नहीं बोल रहा हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ की ताकत मैंने खुद देखी, इसलिए मैं भी ये पाठ करता हूँ। पर एक घटना घटित हुई इसलिए मैंने बता दिया। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या अप्सरा यक्षिणी किन्नर मुझे निरोगी बना सकती हैं? क्या वो मेरी लंबाई बढ़ा सकती हैं? दूसरी बात ये गुरुजी कि दुर्गा सप्तशती से तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है, फिर ये सब कैसे हुआ? और जब पाठ चल रहा था तो तब भी घर में ये सब कैसे हो रहा था? और गुरुजी, कोई सूर्य साधना भी जरूर दीजिए। गुरुजी, अनुभव और भी हैं जो मैं आपको बाद में भेजूंगा। तो ये अनुभव आया है। तो इनका जो पहला प्रश्न है वो यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि पहले उन्होंने पूछा कि वो जो है सबसे पहले जो डंडा लेके दौड़े थे उनके, तो मुझे जहां तक समझ में आया है इनका जो ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं वो, जिसमें खासतौर से चंद्रमा की समस्या इनके शरीर के ऊपर दिखाई पड़ती है। कारण ये है इनको जुकाम वगैरह बहुत ज्यादा रहता है और इस सब में और ग्रसित लगते हैं। मुझे लगता है चंद्रमा या इनका राहु किसी चीज से ग्रसित है। इस वजह से ऐसे लोगों को भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाएं बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और ऐसे लोगों का मन मस्तिष्क भी कमजोर होता है। इस वजह से उनको बहुत ही आसानी से कोई भी शक्ति अपने नियंत्रण में ले लेती है। तो पहली बात तो ये कि ये जो कर रहे हैं पाठ, तो पाठ से क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि पहली बात तो आपने गुरु दीक्षा से पाठ लेना चाहिए था और तब पाठ करना चाहिए था। दूसरी बात कि क्या जैसी विधि वास्तव में किताबों में लिखी वो सही होती है? बिल्कुल नहीं। केवल एक गुरु ही बता सकता है कि किसी भी पाठ को करने की वास्तविक और सही गोपनीय विधि क्या है जिसका आपको पूरा फायदा मिले। नहीं तो आधी अधूरी बात आप जान करके किताबों से पढ़ के जब आप कोई साधना या उपासना करेंगे, तो खासतौर से दुर्गा सप्तशती के बारे में मैं जानता हूं, तो उसमें जो निश्चित रूप से आपको परेशानी आएगी। तीसरी एक गोपनीय बात ये भी मैंने देखा है, जो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं सोचते हैं सब कुछ उनको मिल जाएगा। बहुत गलत सोचते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत चाबी है। चाबी कितनी भी अच्छी बना लीजिए, जब तक ताला कहाँ पर है और उस चाबी को कहाँ लगाना है तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बहुत से लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चाबी तो आपने बहुत अच्छी बना दी, लेकिन जब तक ताला आपको नहीं मिलेगा, ताले को उस चाबी में फिट करके दरवाजे को खोलेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। दूसरी बात है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में निर्वाण मंत्र पूरा लिखा होता है। उसकी वजह से भूत प्रेत और ऐसी पुरानी शक्तियां, खासतौर से आपके पूर्वज, निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ते हैं। कोई भी अगर पाठ करेगा तो उनको ये चीजें दिखाई पड़ती ही पड़ती हैं। तो ये मेरे भी अनुभव है और सभी के अनुभव, सबके साथ ये चीज घटित होती है। उनके पूर्वज जरूर उनके पास आते हैं।
तो इस वजह से भी अब ऐसी स्थिति में कि आपको उनको हैंडल करना नहीं आता है, उनको नियंत्रित करना नहीं आता, वो विद्या नहीं जानते हैं, तो आपके लिए वो परेशानी कर सकते हैं। अब अगली बात की आपने पूछा कि अप्सरा यक्षिणी या किन्नरी मुझे निरोगी बना सकते हैं। तो कोई भी पंचदेवों में भी और ये शक्तियां भी सभी लोग आपको निरोगी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो विधि, वो शक्ति, वो साधना पूरे विधि विधान से गुरु दीक्षा लेकर के की हो तभी। तो ये थे इनके अनुभव। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।